बातचीत में ताखीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से हुई। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई ने मुतालबात लिख कर नहीं दिए। पीटीआई वाले ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अब तो अमेरिका को भी बदनाम कर रहे हैं। ये अमेरिका में कांग्रेस की समातों का जाली ड्रामा बनाकर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मामूल के मुताबिक हैं। किसी स्टेज पर हमें ये नहीं कहा गया कि बानी को रिलीफ दिया जाए। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया। एटमी मिसाइल प्रोग्राम अवाम का है, वही इसकी हिफाजत करेंगे। बानी पीटीआई ने हमेशा जाती मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह दी। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का मीडिया से कहना था कि पाकिस्तान में साजिशों का जाल बना रहा है और बाहर बैठे पीटीआई रहनुमा मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। मरियम नवाज अडियाला जेल के कैदी और उसके चमचों के आसाब पर सवार हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का असद कैसर के बयान पर रद्द अमल। मरियम नवाज को आपके महात्मा की ख्वाहिश पर 2018 के इलेक्शन से कबल नाअहल करवाया, फिर बाप के सामने गिरफ्तार करवाया। मरियम नवाज आज तारीख के भारी मैंडेट से वज़ीर आला बनकर पंजाब की खिदमत कर रही हैं। लीडर जेल में बैठा इंतशार फैलाने की प्लानिंग करता है। चेले बाहर मगर मच के आंसू बहाते हैं। कल तक किसी को ना छोड़ने की धमकी देने वाला आज सबके पांव पकड़ रहा है। पारा चिनार में अमन की कोशिशें तेज। कुर्रम में अमन मुआहदे के तहत तमाम मोर्चे और बंकर्स तबाह करने पर अमल दरामद जारी है। अमला और मशीनरी पहुंचा दी गई हैं। मुशरान की मौजूदगी में बंकर्स मिसमार किए जाएंगे। दूसरी जानिब अपर कुर्रम के इलाकों में अशिया खुरनोश और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला जारी। तालिबान खवातीन को इंसान नहीं समझते। आलमी बरादरी तालिबान को इंसाफ के कटहरे में लाए। मलाला यूसुफजई का इस्लामाबाद में तालीम पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तालिबान ने एक दहाई से तालीम का हक छीन रखा है। तालिबान ने इस मकसद के लिए 100 से ज्यादा कानून साजियाँ की हैं। उधर इसराइल ने गजा में तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने खिताब में कहा, खवातीन की शमूलियत के बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं है। सिनफी इम्तियाज से बालातर होकर सोचना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने पाकिस्तान की खातून अव्वल रुकन कौमी असम्बली और पोलियो के खात्मे की सफ़ीर आसिफा भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल, अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू समेत इंसदाद पोलियो पर तबादला ख्याल किया गया। मंडी बहाउद्दीन में FIA की यूनान कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 7 मुलजिमान गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिमान को फालिया, हाफिजाबाद, वजीराबाद, गुजरात, गुजरांवाला और खारियां से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान आम शहरियों को गैर कानूनी तरीके से यूरोपीय ममालिक भिजवाने और बॉर्डर क्रॉस कराने में मुलविस थे। शहरियों से 1 करोड़ 35 लाख रुपए हथियाए गए। साढ़े 4 साल बाद PIA की बराह रास्त परवाज पेरिस में रोड शो का इनेकाद। यूरोप भर से पाकिस्तानियों और ट्रेवल एजेंट्स ने शिरकत की। शहरियों ने PIA फ्लाइट्स बंद होने से पैदा होने वाली मसाइल से मुताल्लिक़ बताया। दीगर शहरों के लिए भी बराह रास्त परवाजें शुरू करने की दरख्वास्त कर दी। जगलोड स्कर्दू रोड पर FWO का शाहकार। जगलोड स्कर्दू रोड सिर्फ एक सड़क नहीं, इलाके की तरक्की, खुशहाली और आवाम के लिए उम्मीद की किरण बन चुका। गिलगित बल्तिस्तान के संगलाख पहाड़ों के दरमियान सफ़र आसान नहीं था। इस सफ़र की मुश्किल को हल करने के लिए FWO ने जगलोड स्कर्दू रोड तामीर किया।
लॉस एंजलिस में बदतरीन तारीखी आग, लूटमार पर कर्फ्यू नाफिज, नेशनल गार्ड्स तैनात। मुकामी अफराद ने अपने घरों की हिफाजत के लिए गलियों में गश्त भी शुरू कर दिया। आग के बायस 12,000 से ज्यादा इमारतें तबाह, 13,000 मकानात जलकर खाकस्तर, 2 लाख से ज्यादा अफराद की नकल मकानी, 37,000 एकड़ से ज्यादा रकबा तबाह, 16 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। शहर में 12,000 फायर फाइटर्स, 1100 फायर इंजन और 143 वाटर टैंकर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। हॉलीवुड सितारे और अरबपति अफराद सड़कों पर आ गए। होटल्स पनाह गुज़ीन कैंपों में तब्दील। लॉस एंजलिस आतिशज़दगी, अदाकारा और अक़वाम मुत्तहिदा सफ़ीर एंजेलिना जोली ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। एंजेलिना जोली हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं कि संगीन सूरत हाल में मुतासरीन की मदद कर सकें। मेघन मार्कल और हैरी ने भी एंजेलिना की तरह बेघर अफराद के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए ताकि आग से बेघर होने वालों को पनाह दी जा सके। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश से सर्दी में मजीद इजाफा हो गया। बादल खूब जमकर बरसे। शहरी इलाकों के अलावा सहराई वादियां भी खूब सैराब हो गईं। महकमा मौसमियात का बताना है कि अगले 2 रोज मौसम गैर यकीनी रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।